तुलसी के पौधे में अगर ये पौधा उग जाता है तो उसको संभाल के कहीं और लगा दीजिए। वो मात्र एक पौधा नहीं है, वो आपके घर में तिजोरी भरने का सामान है, वो आपके घर में पॉकेट को भरने का सामान है। जहाँ जहाँ आपका धन स्थान है वो उसको पूरित कर सकता है, ऐसा चमत्कारी पौधा होता है। तो तुलसी के गमले में कौन सा पौधा आपको लेना है, कौन सा पौधा ऐसा होता है जो तुलसी के गमले में फूटता है, तुलसी के साथ में बड़ा होता है, आज के वीडियो में यही जानकारी आपको देने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके लिए यही होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। मित्रों, तुलसी का जो पौधा होता है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तुलसी की पवित्रता जग जाहिर है। तुलसी का पौधा हर हिंदू परिवार की शोभा है। हर घर आंगन में ये जो पौधा होता है वो शोभायमान होता है और अपना आशीर्वाद उस परिवार को देता है। तुलसी दल के प्रभाव से उस परिवार के लोग स्वस्थ होते हैं और संतुलित मस्तिष्क वाले होते हैं, अच्छी सोच वाले होते हैं। तुलसी का जो पौधा होता है जो पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्रिएट करता है, और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ बहाने मार मार के पैसा आता है, पवित्रता आती है और धार्मिक आचरण उस घर के लोग करते हैं। विपरीत इसके जिस घर के लोग तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं लेकिन उसका ध्यान नहीं रखते हैं, उनके घर में उसको झाड़ू टच होती है, गंदे पदार्थ टच होते हैं, तो वो तुलसी का पौधा उनके लिए श्राप क्रिएट करता है और उस घर के सदस्यों को तरह तरह के संकट भोगने पड़ते हैं, तरह तरह की परेशानियां उनके जीवन में आती हैं और पैसे की भी दिक्कत उनके घर में बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए प्लीज़ ऐसा काम ना करें जो तुलसी माता को विवश कर दे आप पर कुपित होने के लिए, क्योंकि तुलसी माता जो होती हैं सौम्यता की मूर्ति होती हैं। वो हरि प्रिया भी उनको बोलते हैं, विष्णु प्रिया भी उनको बोलते हैं। विष्णु भगवान की तरह ही वो सौम्य स्वभाव की होती हैं और अपना आशीर्वाद उस घर में प्रदान करती हैं। जिस घर में विष्णु भगवान की पूजा होती है, जिस घर में लक्ष्मी माता की पूजा होती है और जिस घर में तुलसी माता की स्वयं की पूजा होती है, उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित किया जाता है सुबह सायं, उस घर में धन के भंडारे भरे रहते हैं। अन्नपूर्णा माता का भी आशीर्वाद उस घर की रसोई में बना रहता है। विष्णु भगवान की पूजा में और कृष्ण भगवान की पूजा में तुलसी दल अर्पित करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तुलसी के पौधे के गमले में आपको स्वास्तिक अवश्य ही बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में शुभ ही शुभ प्रभाव विद्यमान होता है। तुलसी के इर्द गिर्द अन्य गमले नहीं होने चाहिए, दूरी पर होने चाहिए, तो तुलसी का पौधा अच्छी तरह से डेवलप होता है। लेकिन तुलसी के पौधे के साथ अगर आप काले धतूरे का पौधा लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा धन संपदा का आगमन आपके जीवन में होता है। तुलसी के पौधे को आप जल देते हैं तो आपको जल पात्र से ही जल देना चाहिए, इसी से आपकी परिवार में बरकत बनी रहती है। ये जल पात्र बहुत शुद्ध होना चाहिए। जो पूजा पाठ के निमित्त आप काम में लेते हैं, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करना या पूजा का लोटा भर के रखना या तुलसी माँ को जल अर्पित करना, इसी काम में आप लीजिएगा। इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है। ये लोटा आप तांबे का लेते हैं तो बहुत फ़ायदा आपको होता है। पीतल का भी आप ले सकते हैं, लेकिन चांदी का भी आपको लेना चाहिए। चांदी के लोटे से जल अर्पित करने वाले को शुक्र देव की कृपा भी मिलती है और उसके जीवन में तरह तरह से बहाने मार मार के पैसा आता है। तुलसी का पौधा ऐसा होता है कि जिसमें जो पौधा उत्पन्न हो गया, भले ही घास फूस है या कोई अन्य पौधा है, लेकिन वो पौधा भी पवित्रता को प्राप्त हो जाता है और वो पैसा चुंबक की तरह धन को क्रिएट करता है आपके घर आंगन में, आपकी तिजोरी में। क्योंकि आपने बांदा का नाम सुना होगा। बांदा वो होता है जो किसी अन्य पौधे के अंदर और दूसरा पौधा उत्पन्न हो जाए, जैसे पीपल में बड़ का पौधा उत्पन्न हो जाए या बड़ में पीपल का पौधा उत्पन्न हो जाए। इसी प्रकार से किसी भी अन्य पौधे में कोई दूसरा पौधा उग जाए तो उसको बांदा बोलते हैं और बांदा बहुत शुभ होता है। लेकिन तुलसी के पौधे के साथ ऐसा नहीं है। तुलसी के पौधे में अगर कोई दूसरा पौधा उग जाता है
तो वो भी शुभता को प्राप्त होता है और वो मनी को खींचने वाली पावर उस पौधे में होती है। तो आपको चाहिए कि आप पीले कपड़े में लपेटकर उस पौधे को रख दीजिए और अपने पूजा स्थान में रख दीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपनी तिजोरी में भी उस पौधे को रख सकते हैं। वो धन को चुंबक की तरह खींचने वाला पौधा होता है। किसी भी मतलब स्थिति में उस पौधे को आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। जो तुलसी माता के बगल में पौधा लगा हुआ होता है और अक्सर उग जाता है, मतलब बगल के मतलब बराबर में वो तुलसी का पौधे के बराबर में कोई दूसरा पौधा अन्य लग जाता है। वो किसी भी तरह का पौधा हो, कोई फूल का पौधा हो, पत्ते का पौधा हो, लेकिन उसको तुलसी के पौधे के समान सम्मान आपको देना चाहिए और उसको मतलब तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त करके उसको आपको तोड़ लेना चाहिए। पौधे को की भी अनुमति आप लेवें और उसकी पूजा करें और आपको उसको अपने पूजा स्थान में रख के स्थापित करना चाहिए। और तिजोरी में भी आप स्थापित कर सकते हैं, अपने जो पर्स होता है उसमें भी आप रख सकते हैं कुछ पत्तियाँ, तो भी आपको उतना ही फ़ायदा होगा। अपने जेवर के डिब्बे में भी आप रख सकते हैं। आपको बराबर धन के सोर्सेज आपके जीवन में आते रहेंगे। बहाने मार मार के पैसा आपके जीवन में आएगा। तो तुलसी के गमले में जो भी पौधा होता है वो पवित्र होता है और उसको पवित्र पौधा समझकर, चुंबक की तरह धन खींचने वाला पौधा समझकर आपको सम्मान देना चाहिए और उसको तुरंत प्राप्त करके अपने धन स्थान में उसको जगह देनी चाहिए। ऐसा करने वाले को बहुत सारा धन प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति भी उनको प्राप्त हो सकती है और धन संपदा अपने स्व अर्जित भी उनको प्राप्त हो सकती है। कुल मिला के अपनी मेहनत का और किस्मत का दोनों का ही पैसा उनको प्राप्त होता है और तरह तरह से बहाने मार मार के धन उनकी ज़िंदगी में आने लगता है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। जानकारी ज़रा सी भी यूज़फुल रही हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि मैं कैसी वीडियो आपके लिए बनाऊं जो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ लाभान्वित भी कर सके। मेरे YouTube पर अन्य वीडियो भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मेरे 5100 वीडियो हैं जो तरह तरह से आपको जानकारी दे सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करा सकते हैं। बस आपको टाइप करना होता है डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो आपके सामने आ जाते हैं जो तरह तरह से आपको लाभ की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।